सेठ जी के यहाँ पर 5-7 व्यक्ति काम किया करते थे, जिनमें से एक व्यक्ति का नाम था रामू। रामू बेहद ईमानदार व्यक्ति था। वह समय पर आता था और समय जब दुकान उनका सारा कार्य समाप्त हो जाता, उसके बाद ही वह अपने घर जाया करता था। इतना सब होने के बाद भी उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। वह सेठ जी का प्रिय नौकर था। सेठ जी जब भी उन्हें कहते कि अब की बार मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ, तब वह एक ही बात कहा करते थे, सेठ जी इस तनख्वाह में मेरा गुजारा हो जाता है, फिर तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत क्या है। सेठ जी ने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था। दूसरे व्यक्तियों की तनख्वाह समय समय पर वो अपने आप बढ़वा लेते था, कोई ना कोई उनको बहाना लगा देते थे, तो वो उनकी तनख्वाह बढ़ जाती थी, पर वो सबसे कम तनख्वाह में काम करता था। परंतु घर में काम तो चल जाता था, पर और भी कई बार ऐसे खर्चे हो जाया करते थे जिनके लिए उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता था। ऐसा ही एक दिन आया जब उनकी पत्नी ने कहा कि सुनिए जी, 4-5 दिन के बाद अपने बेटे का जन्मदिन आ रहा है, तो कुछ पैसों की व्यवस्था हो जाए तो जन्मदिन अच्छी प्रकार से मना लेते हैं। और भी सभी धूमधाम से बेटे का जन्मदिन मनाते हैं, तो फिर हम भी मना लें, हमें भी अच्छा लगता है और बेटा भी खुश हो जाएगा। तब रामू ने कहा कि सेठ जी मना तो ना करेंगे, परंतु एक बात है कि मैंने यदि वहां से पैसे एडवांस में ले लिए तो वे पैसे मैं चुका पाऊंगा या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। तब उनकी पत्नी ने कहा, जब आपकी तनख्वाह मिलेगी तो उसमें से आप ये पैसे कटवा देना और बाकी पैसे ले आना। घर का खर्चा अगली बार कम पैसों में ही चला लेंगे। तब रामू कहने लगा कि आप बात तो सही कहती हैं, लेकिन 4-5 दिन की यह तो गारंटी नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा या ना रहूंगा। अब मृत्यु का तो पल का भी नहीं पता, हमें तो कल का भी नहीं पता। अगर हम रात्रि को सो गए तो अगले दिन उठे उठे ना उठे, और यदि ऐसा हो गया तो सेठ जी का कर्जा लेकर के यदि मैं मर जाऊंगा तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और अगले जन्म में भी ब्याज के साथ में मुझे पैसे चुकता करने पड़ेंगे। उनकी पत्नी यह सुनकर आश्चर्यचकित हुई कि ऐसा भी होता है। मेरे पति इतने ईमानदार हैं कि वे नहीं चाहते कि एक दिन का भी किसी का पैसा मैं लेकर के इस दुनिया से चला जाऊं। उनकी पत्नी कहने लगी कि ऐसा आप सोचते हैं तो अति उत्तम है, ठीक है, हम जैसा भी जन्मदिन हम पहले चलता रहता है साधारण तरीके से ही हम अपना जन्मदिन मना लें। दोस्तों, ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बहुत से व्यक्ति भयभीत रहते हैं इस जीवन। मेरा वो शत्रु है, वो शत्रु ना जाने क्या कर दे, मेरे ऊपर कब आक्रमण कर दे और मैं कुछ ना कर पाऊं। अपने मन में ही डरे रहते हैं। दोस्तों, विचार जैसे आप बनाएंगे
विचार वैसे ही बनेंगे और वो विचार ही आपको प्रभावित करें। आप कमजोर विचार बनाएंगे तो आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते और कभी भय से मुक्ति नहीं पा सकते। अपने विचारों को प्रबल बनाओ, और विचारों को प्रबल बनाओगे तो कोई भी शत्रु आपके आड़े नहीं आएगा। और शत्रु क्या, आप मृत्यु से भी भयभीत ना होंगे। गीता की वो बात याद आती है दोस्तों, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। आत्मा न कभी मरती है न जन्म लेती है। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब सब कुछ ऐसा है तो फिर आपको व्यर्थ में शत्रुओं से डरने की जरूरत क्या है। बहुत से व्यक्तियों के फोन आते रहते हैं, गुरुजी कोई ऐसा मंत्र बताओ कि शत्रु हमारा पीछा करना छोड़ दे। दोस्तों, शत्रु का काम है शत्रुता करना। जिसका जैसा स्वभाव है वह अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। हाँ, आप अपने आप को बदल लें। अपने आप में ऐसे विचार पैदा कर लें कि मैं ना मर सकता हूँ, ना पैदा होता हूँ, ना मरता हूँ। मेरी आत्मा, मैं तो शरीर हूँ, फिर मेरा क्या है। और यह सब ईश्वर के हाथ में है, इसके अलावा यह किसी के हाथ में नहीं है। दोस्तों, मैं इसके लिए एक छोटा सा सूत्र बताऊंगा। रोजाना मन में यह सोचें, जब उठते हैं सुबह तो पहली बार बस इतना ही सोच लें। दोस्तों, निर्धारित समय पर और निर्धारित स्थान पर मृत्यु निश्चित है। एक बात जो मैंने ये बोली है, इसे आप अच्छी प्रकार से सुन लीजिए और मन में रोजाना यह बात सोचें। एक ही बार सोच लेना बस। निर्धारित समय पर और निर्धारित स्थान पर मृत्यु निश्चित है, और ये केवल परमेश्वर के हाथ में है। बस दोस्तों, इतनी सी बात यदि आप रोजाना सोचने लग जाएंगे तो जीवन में आप लिख के ले लेना, आप न कभी शत्रु से डरोगे, न कभी मृत्यु से डरोगे। जीवन में जो कुछ आप देख रहे हैं वो सब नश्वर है, कोई स्थायी नहीं है, सब कुछ नष्ट होना है, इसकी भी समय सीमा तय है। और ये सब परमेश्वर के अधीन है, किसी के अधीन कुछ नहीं है। दोस्तों, यह छोटा सा सूत्र यदि आप रोजाना अपने मन में विचार बनाएंगे तो आपको कभी भय नहीं लगेगा, और ना शत्रु से ना मृत्यु से। दोस्तों, विचार ही सब कुछ है, विचारों से ही सब कुछ मिलता है, विचारों से ही आप प्रोग्रेस करते हैं। अगर किसी के व्यक्ति के मन में कोई हीन विचार आ गए तो दोस्तों वह आत्महत्या तक कर लेता है। ये बड़ा गंभीर विषय है। विचारों को कमजोर ना होने दें। विचार जैसे जैसे प्रबल बनेंगे वैसे वैसे आप स्वयं मजबूत स्ट्रोंग होने लगेंगे, और आप स्वयं देखेंगे कि मेरे शत्रु अब मेरे नजदीक हैं ही नहीं। अच्छा लगता है दोस्तों, आजमा करके देख लेना। एक बात जरूर कर लेना, जो व्यक्ति नए इस वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का बटन दबा देना, और फिर आल लिखा है तो आल दबा देना, वीडियो को लाइक कर लेना। इतना सा ही तो। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।